जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने प्रिय लाइफ मैनेजमेंट चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जीवन प्रबंधन चैनल। और जीवन प्रबंधन चैनल के अतिरिक्त और किसी चैनल को ये वीडियो अपलोड करने का अधिकार नहीं है, ना ही शुल्क लेकर दिखाने का, ना किसी फॉर्मेट में, मीडिया फॉर्मेट में इसको बेचने का अधिकार है। ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फेसबुक पर शेयर करिए, बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, पूरा अधिकार आपको दिया जाता है। फेसबुक पे आप शेयर करें। मुख्य बात यह है कि संदेश फैलना चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि निःशुल्क परामर्श देने का, आप लोगों को निःशुल्क मार्गदर्शन देने का, तो वो निःशुल्क ही होना चाहिए। तो इसीलिए ये डिस्क्लेमर एक पहले शुरू में लीगल वार्निंग दी जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बौद्धिकता का आपके जीवन में प्रयोग, ये दूसरे चैनल पर भी, जो मेरा ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी है, उस चैनल पर भी मैंने बताया, बट वो मैंने सिलेबस के पर्सपेक्टिव में बताया यूपीएससी के। यहाँ पर मैं आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ हूँ, वो बता रहा हूँ। आपने कहा कि मैं जिस कमरे में रहता हूँ वहाँ मेरे पार्टनर से 10-10 लोग मिलने आते हैं। आप भावनात्मक बौद्धिकता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भावनाओं का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात यह है कि जब आप ये देखिए, जिस दिन पहले दिन देखिए कि आपको अकेले रहने के लिए रूम नहीं मिल रहा है, पार्टनरशिप में मिल रहा है, या आपकी मजबूरी है, तो आप पहले दिन से ही देखिए कि आपका बराबर का अधिकार है, आप बराबर का किराया दे रहे हैं। आप उनको अपनी सीमाएं बताइए कि आप डिस्टर्ब होते हैं और वो डिस्टर्बेंस ना करें। कोई तो मकान मालिक होगा जिससे आप कहेंगे कि ये गलत है, इनसे मिलने इतने लोग आते हैं और आप रोकते भी नहीं हैं। मेरा भी अधिकार है, मैं शांति से पढ़ना चाहता हूँ, मेरा ये राइट है। आपका राइट है, आप भावनाओं में क्यों बह रहे हैं? आपका पूरा अधिकार है। आप बिल्कुल अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, मकान मालिक से शिकायत कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा कमरा ढूंढिए। कमरों की कमी नहीं है, मिलते हैं, ढूंढिए। और इस शर्त पर रहिए, रखिए दूसरे को कि आधा मेरा है तो मेरा अधिकार ये है, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम चाहे जितना शोर मचाओ, ये कोई राइट नहीं है तुम्हारा। मैं खैर कभी पार्टनरशिप में नहीं रहा, मुझे इसका अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स तो रहते ही हैं, बच्चे रहते हैं, तो वो बताते हैं। कई बार लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं, उनके साथ की जो फ्रेंड्स हैं वो इतना शोर मचाती हैं, इतना सब। क्लास में उन्होंने शेयर की बात कि सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए गुस्सा आता है। तो मैंने यही कहा कि पहले उन्हें समझाओ, कैसे अच्छे से उनको समझाओ। तुम्हारे पार्टनर हैं तो पहले ये समझ लो कि टेम्परेरी तौर पर तुम्हारे भाई बंद हो गए वो, उतने समय के लिए जब तक तुम्हारे पार्टनर हैं। तो भाई बंधों से थोड़ा सा रिश्ता ऐसा रखा जाए, उनसे ये कहो कि तुम्हारे लिए मैं ये सुविधा मानने के लिए तैयार हूँ, इसमें मुझे भले ही तकलीफ होती है, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी मानने को तैयार हूँ। कई बार कुछ लोग जानबूझ के तंग करते हैं, आपको उजाले में नींद नहीं आती, वो जानबूझ के लाइट जला के सो जाएंगे। कुछ लोगों की हैबिट होती है दूसरों को केयर ना करना। आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे, क्या कर सकते हैं? उठ के लाइट बंद कर दो, सो जाओ। कभी कभी होता है कि अब अगला पढ़ रहा है, आप ये देखिए कि आपसे तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप उससे रोज पूछिए, 1-2 दिन के अंतर से पूछिए कि भाई मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है। जब आप बार बार पूछेंगे और अगर किसी चीज़ से तकलीफ है तो उसे बताओ कि ये मेरी मजबूरी है। मान लो आप देर तक पढ़ते हैं, टेबल लैंप जला के पढ़िए। अगर मकान मालिक टेबल लैंप अलाउ नहीं करता, आप लोगों की समस्याएं मैं समझता तो हूँ, भले मेरे ऊपर नहीं बीती हैं, लेकिन मैं समझता तो हूँ। मकान मालिक भी बॉस की तरह ही एक दुष्ट प्राणी होता है। कई बार हम लोग सभी मकान मालिक हो सकते हैं। खैर ना मैं किराएदार रखता हूँ, मैं रहा हूँ किराएदार बहुत बार, तो अक्सर ये देखा है कि मकान मालिक बहुत दुष्ट प्राणी होते हैं और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं किराएदारों को, उन बातों के लिए तंग करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। अब अगर टेबल लैंप में 40 वाट का बल्ब लगा के, आजकल तो एलईडी लगा के आप पढ़ सकते हैं, 7 वाट का, केवल 5 वाट का, तो मकान मालिक को क्या सेहत पर असर पड़ रहा है? लेकिन वो कहेगा नहीं। ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं कि मेरे एक मकान मालिक थे, वो 100 वाट का बल्ब तो अलाउ करते थे, लेकिन ये ट्यूबलाइट नहीं अलाउ करते थे जो 40 वाट की होती थी। वो ही कहते थे इतनी बड़ी है, ये तो ज़्यादा बिजली खाती होगी। उनको मैं किसी तरह नहीं समझा सकता था कि ये 40 वाट खाती है, 100 वाट का बल्ब वो अलाउ करते थे कि बल्ब लगाइए। तो किराए पर रहना हमारी मजबूरी होती है, हर जगह तो अपना मकान लेके घूमेंगे नहीं। लेकिन यह है कि सामंजस्य करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट का ही नाम जीवन है। जब आप इतने सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे कि आपको ना किसी के मकान में किराए पर रहना पड़ेगा,
और ना ये सब सहना पड़ेगा, तो चतुराई से मैनेज करिए, नहीं तो बदलिए। कोशिश करिए कि आपको सिंगल मिले जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला हो। यहाँ हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके मकान मालिक जो थे वो बताता था वो कि उसके जो मकान मालिक थे वो इन्वर्टर का कनेक्शन दिए हुए थे, और बिजली के जो भी चार्ज लगता होगा उससे दूना चार्ज वसूल करते थे। इतने कैलकुलेटिव आदमी थे कि उनके पास महीने भर का हिसाब रहता था, रिटायर्ड थे, कोई काम धाम नहीं था, तो ये पूरा हिसाब रखते थे कितनी बिजली गई, कब कब इन्वर्टर से बिजली जली, तो इतना पैसा लेंगे, और लंबा चौड़ा बिल बना के दिया करते थे। 3,000 वो किराया देता था और 3,000 रुपये बिजली के आ जाते थे उसके। तो मकान मालिक कई बार अननेसेसरीली हैरेस करते हैं, किराएदार को जरिया बना लेते हैं इनकम का, ये भी बात है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस मकान मालिक को समझा नहीं सकते। मैरी पार्कर फॉलेट भी कहती हैं कि कुछ संघर्ष ऐसे हैं जिनका समाधान नहीं है। जैसे दो पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करना चाहें तो इस संघर्ष का समाधान नहीं है। फॉलेट ने ही एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये ऐसे ही एग्जाम्पल है कि अगर आप मकान मालिक को समझा पाए कि बड़ा कठिन काम है। तो कई बार ये होता है, पार्टनर्स का भी यही होता है, पार्टनर से या तो पटती है तो बहुत पटती है, और कई लोगों की बिल्कुल नहीं पटती तो नहीं पटती, लोग परेशान हो जाते हैं काफ़ी। उस परेशानी में पढ़ाई सफ़र करती है डेफिनेटली आपकी। मैं इलाहाबाद में इतने साल रहा, अकेला रहा, सिंगल रूम मैंने लेके रखा, लोग 4-4 5-5 लड़के रहते थे कमरे में, ठीक है। मैंने ये बेटर समझा कि अगर मुझे करियर बनाना है तो 60-65 रुपये महीने किराया था उस समय, 65 रुपीज़ पर मंथ का। बाकी लड़के 65 में 6 लड़के रहते थे, 10-10 रुपये अपना बांटते थे, तो मकान मालिक उनसे 90 रुपये लेता था जब ज़्यादा लड़के रहते थे। तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, वो अफोर्ड करना पड़ा मुझे। मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं अफोर्ड कर सकता, कोई इतना बड़ा पैसे वाला मैं नहीं था, लेकिन करना पड़ा इसलिए कि अगर करियर बनाना है, यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, उद्देश्य लेके चला था कि करना ही, हमेशा से करता आया था, तो इस बार भी करना है, तो फिर वो डिस्टर्बेंस के साथ नहीं हो सकता। तो हमें कुछ उन चीज़ों पर खर्च कर लेना चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप में रहते हैं इस वजह से कि वो खर्च नहीं कर सकते, पहले अपने खर्चे देखें कि वो किन बातों पर खर्च कर रहे हैं। मैं उसके लिए नहीं कह रहा, आप लोग जब कोई प्रॉब्लम बताते हो तो ये मत सोचो कि मैं जो बातें कहता हूँ मैं आपके ऊपर कह रहा हूँ। मेरे सामने एक समस्या आ जाती है, उस समस्या पे मैं बिल्कुल खुले विचार रखता हूँ, जरूरी नहीं कि वो आप करते हो। पहले अपने खर्चे देखिए कि आप क्या क्या करते हैं, उनमें से जो कट कर सकते हो कर दीजिए, वो कट करके और किराया अफोर्ड करिए, क्योंकि आपको समस्या ये हो रही है कि पार्टनर से प्रॉब्लम हो रही है और आगे भी होती रहेगी पार्टनर से। कुछ लोग स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं, तो आप स्वच्छंद प्रकृति के हैं, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना लोग शोर करते हैं। आप ईयरफोन लगा के पढ़िए, कान में ठूसने वाला ईयरफोन, बिल्कुल इन ईयर वाला जो कान में फिट हो जाता है, उसको लगा के म्यूजिक चला के पढ़ी। करना तो पड़ेगा, कुछ दुनिया में रहना है तो दुनिया को सहना पड़ेगा। इसीलिए रहन सहन कहा जाता है, रहना सहना कहा जाता है। रहना है तो सहना है, इसके बिना काम नहीं चलता, सहना पड़ेगा। तो बात यह है कि ये सोचिए कि आप लोग जब सामंजस्य की समस्या आती है तो इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करिए, आप इमोशंस में लाइए, आप अपने पार्टनर को, जो आपका पार्टनर है उसको आप इमोशंस में बांधिए, ऐसा भाईचारा कायम करिए कि उससे आप ये कहिए कि आपके ही शुभकामनाओं से मैं सफल हो सकता हूं, मैं ये तैयारी कर रहा हूं या ये मैं कर रहा हूं, भाई साहब आपका योगदान, या छोटा है तो भैया तुम्हारा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जीवन भर याद रखूंगा, तुम मेरा कितना परवाह करते हो, मेरी कितनी। आप छांटिए कि 10 खराब बातों में से अगर एक अच्छी बात है तो उसको रोज थैंक्स कहिए कि भाई तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेरी परवाह करता है, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी आप बड़ा केयर करते हैं, मैं बड़े भाई की कमी महसूस नहीं करता। तो वो जो 10 दोस्तों को बुलाना बंद कर देगा। पहले उसकी एक अच्छाई छांटिए, उस अच्छाई पर उसको धन्यवाद दीजिए, तहे दिल से शुक्रिया करिए उसे, तहे दिल से, सर झुका के, हृदय पे हाथ रख के, थैंक यू भैया, उसको कहिए। एक भी बात पकड़ लीजिए कि जिस बात में वो आपके लिए अच्छा साबित हो रहा हो, एक भी बात में, चाहे वो कुछ खाने को लाया हो और वो आपको दे रहा हो कि आप मेरा कितना केयर करते हैं, उसे खुद लगेगा थप्पड़ सा मुंह पे कि मैं तो इस बेचारे को पढ़ने नहीं देता, 10-10 दोस्तों को लाके बैठा रहता हूं यहाँ, और ये मुझे कितना अच्छा इंसान है ये। शायद हृदय परिवर्तन हो जाए, नहीं होता तो छोड़ो, जगह छोड़ दो, नहीं होता हृदय परिवर्तन। बहुत सारे दुष्ट होते हैं जिनका कोई कुछ नहीं हो सकता,
तो उनको छोड़ो। मैंने बताया मैत्री, मैत्री ना बने तो करुणा, दया, उपेक्षा करिए और मुदित रहिए, प्रसन्न रहिए। ये 3 चीजों से मुदित रहने का उपाय है। ये मैत्री करिए, नहीं तो करुणा करिए, उपेक्षा करिए। अब चूंकि रहते साथ में हो तो उपेक्षा नहीं कर पाते हो, तो उपेक्षा करो। इमोशनल इंटेलिजेंस को जीवन में प्रयोग करिए। जीवन में जब इमोशनल इंटेलिजेंस आप प्रयोग करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे।